जय हिंद दोस्तों, आप सभी को मैथ एक्सपर्ट अभिषेक कुमार यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों आज हम लोग दोस्तों देखेंगे कि एनसीईआरटी का इम्प्रूवमेंट एक्सरसाइज 8.4 का एनसीईआरटी का इम्प्रूवमेंट देखेंगे दोस्तों, जिसमें क्वेश्चन नंबर 5 भी देखेंगे। एनसीईआरटी का इम्प्रूवमेंट क्वेश्चन नंबर 5। लेकिन उससे पहले दोस्तों हम लोग एग्जाम्पल 15 देखेंगे। एनसीईआरटी का एग्जाम्पल 15 देखेंगे जो कि इम्प्रूवमेंट आइडेंटिटीज पर बेस्ड है। आइडेंटिटीज कहने का मतलब दोस्तों कि ये जो है 1 + tan स्क्वायर थीटा बराबर sec स्क्वायर थीटा, ये एक आइडेंटिटीज है दोस्तों। ये एग्जाम्पल 15 है दोस्तों। और ठीक इसी के बाद हम लोग डील करेंगे एनसीईआरटी का मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, या फिर यूँ कहें कि PYQ, जो हर बार एग्जाम में आता है। ये आइडेंटिटीज को भी हम लोग डील करने का प्रयास करेंगे। देखिए दोस्तों, सबसे पहली बात कि आइडेंटिटीज को प्रूव करने के लिए आपके पास एक बेहतरीन नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है। और नॉलेज करने का मतलब कि आपको कॉन्सेप्ट का नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है। यहाँ पर हमारा दिया हुआ है कि प्रूफ कीजिए कि sin थीटा माइनस कॉस थीटा प्लस 1 बाई साइन थीटा प्लस कॉस थीटा माइनस 1 बराबर 1 बाई सेक थीटा माइनस tan थीटा के बराबर है। और ये प्रूफ कैसे करना है दोस्तों, तो हमें यूज करके इस आइडेंटिटीज का 1 + tan स्क्वायर थीटा बराबर सेक स्क्वायर थीटा, 1 + tan स्क्वायर थीटा बराबर सेक स्क्वायर थीटा, हमें इसी आइडेंटिटीज का प्रयोग करके हमें इस प्रूवमेंट को करना है। देखिए सबसे पहले आप लोग को बताते हैं कि कभी भी आप लोग प्रूवमेंट कीजिएगा तो बताते हैं कि LHS को सॉल्व करते हुए हमें RHS लाना है, यही ना दोस्तों। तो हमारा LHS क्या है? हमारा LHS है साइन थीटा माइनस कॉस थीटा प्लस 1 बाई साइन थीटा प्लस कॉस थीटा माइनस 1। ये हमारा दोस्तों LHS है और हम लोग इसी को सॉल्व करते हुए हम लोग RHS लेंगे दोस्तों। देखिए दोस्तों, ये इम्प्रूवमेंट बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और ये हर बार CBSE या बिहार बोर्ड के एग्ज़ाम में पूछ देता है। और ये इम्प्रूवमेंट थोड़ा लंबा भी है दोस्तों, इसलिए आप लोग थोड़ा धैर्य बना के रखिएगा। और इम्प्रूवमेंट का एक एक स्टेप ध्यान से देखिए दोस्तों। इम्प्रूवमेंट का एक एक स्टेप आप लोग सीखते हुए चलिएगा कि इस इम्प्रूवमेंट का हम लोग किस तरीके से इस इम्प्रूवमेंट को प्रूव कर रहे हैं। और इस इम्प्रूवमेंट को यदि कर लिया जाए तो उसके बाद आप लोग इसको एक आध बार प्रैक्टिस अपने से ना भी कर लीजिएगा। लेकिन दोस्तों मेरे द्वारा इस इम्प्रूवमेंट को एक बेहतरीन तरीक़ा से आपको सिखाया जाएगा। देखिए साइन थीटा माइनस कॉस थीटा प्लस 1 है, हमें यूज करना है दोस्तों tan थीटा और सेक थीटा का। हमें इस आइडेंटिटीज का यूज एक बार हम लोग ज़रूर करेंगे। इसका प्रयोग बिना इसका प्रयोग का हम लोग इस इम्प्रूवमेंट को नहीं करेंगे, क्योंकि एग्जामिनर डायरेक्ट बोला है कि यूजिंग द आइडेंटिटीज, इसी आइडेंटिटीज का प्रयोग करके ही हम लोग इस इम्प्रूवमेंट को करेंगे दोस्तों। देखिए हमें लाना है यहाँ पर tan थीटा और सेक थीटा। हमें इस न्यूमरेटर में और इस डिनोमिनेटर में क्या किया जाए, यानी इस अंश और हर में क्या किया जाए दोस्तों कि हमारा tan थीटा और सेक थीटा के रिस्पेक्ट में बदलेगा। tan थीटा और सेक थीटा में बदलना चाहिए इसको। तो हम लोग इससे किससे भाग करेंगे कि tan थीटा और सेक थीटा में बदलेगा, तो हम लोग लिखेंगे डिवाइडिंग। ध्यान से देखिए दोस्तों, डिवाइडिंग न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर डिवाइडिंग न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाई कॉस थीटा। ध्यान से देखिए पहले कि इस न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में दोनों में हमें कॉस थीटा से भाग करना है। देखिए एक बार आपको हम डीप में बना के दिखाते हैं। डीप ले जाते हैं दोस्तों कि साइन थीटा में पहले कॉस थीटा से भाग कीजिए माइनस कॉस थीटा में आप लोग कॉस थीटा से भाग कीजिए प्लस 1 बाई कॉस थीटा। ये मेरा न्यूमरेटर में काम किया दोस्तों। अब हम लोग डिनोमिनेटर में काम करेंगे। साइन थीटा बाई कॉस थीटा प्लस कॉस थीटा बाई कॉस थीटा माइनस 1 बाई कॉस थीटा। देखिए दोस्तों, इम्प्रूवमेंट करते समय आपका जो दिमाग होना चाहिए एकदम शांत होना चाहिए, तभी जाके इम्प्रूवमेंट होगा, नहीं तो मिस्टेक्स होने के चांस बढ़ जाएगा। देखिए साइन बाई कॉस क्या होता है? साइन बाई कॉस यहाँ पर हमारा tan थीटा होता है, माइनस कॉस बाई कॉस कट जाएगा तो 1 बच जाएगा, 1 बाई कॉस हमारा सेक थीटा होता है, बाई साइन बाई कॉस क्या होता है दोस्तों, तो tan थीटा प्लस कॉस बाई कॉस 1 होता है और माइनस 1 बाई कॉस सेक थीटा होता है। देखिए दोस्तों, जब हमने डिवाइड किया न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में बाई कॉस थीटा तो हमारा रिजल्ट ये मिला tan और सेक में।
अब हमें लगता है कि आप लोगों को मालूम हो जाना चाहिए कि हमने कॉस थीटा से ही डिवाइड क्यों किया, ताकि हमारा जो रिजल्ट है ये रिजल्ट टैन और सेक में बदल जाए, टैन और सेक में बदल जाए, ताकि प्रूवमेंट करने के लिए या प्रूवमेंट करने में हमें सहूलियत प्रदान हो। देखिए दोस्तों, टैन सेक में बदल गया दोस्तों। अब इसको हम थोड़ा अल्फा अरेंज करेंगे, जैसे टैन थीटा प्लस सेक थीटा को साथ में लीजिए, ब्रैकेट में बंद कीजिए, -1 है -1 लिखिए, बाई टैन थीटा माइनस सेक थीटा लिखिए, टैन थीटा माइनस सेक थीटा +1। देखिए दोस्तों, हमें यहाँ से इस एक को हटाना होगा, क्योंकि जो हमारा प्रूफ करना है हमें क्या RHS क्या है दोस्तों मेरा, तो RHS है 1/sec थीटा माइनस टैन थीटा। हमें ये चीज़ प्रूफ करना है दोस्तों कि हम 1/sec थीटा माइनस टैन थीटा हमें प्रूवमेंट लाना है। तो यहाँ से हम लोग क्या करेंगे दोस्तों, ध्यान से देखिए, यहाँ से हमें इस एक को हटाना पड़ेगा। तो हम लोग एक को कैसे हटाएंगे दोस्तों, तो हमें एक को हटाना पड़ेगा, और हटाने के लिए हम लोग क्या करेंगे दोस्तों, तो हटाने के लिए हम लोग ऊपर में भी, ध्यान से समझिएगा, हमें ऊपर में भी और नीचे में भी टैन थीटा माइनस सेक थीटा से गुना करना पड़ेगा। ऊपर में भी गुना किए और नीचे में भी गुना किए। गुना करने से दोस्तों कोई फ़र्क नहीं पड़ा, क्योंकि जब भी हम काम किए न्यूमरेटर में भी किए और डिनोमिनेटर में भी किए। इसको हटाना भी चाहेंगे तो ये दोनों कट जाएगा, ये दोनों हट जाएगा, लेकिन हमें यहाँ पर एक को हटाना है, इसीलिए हमने टैन थीटा माइनस सेक थीटा से ऊपर में भी गुना किया और टैन थीटा माइनस सेक थीटा से दोनों नीचे में भी गुना किया, ताकि हमारा इक्वेशन एकदम बैलेंस रहे। इक्वेशन पर मेरा कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा दोस्तों। देखिए, अगला स्टेप हम लोग सेपरेट करके गुना करेंगे, टैन थीटा माइनस सेक थीटा और टैन थीटा प्लस सेक थीटा। देखिए, जब इसको इसमें गुना करेंगे तो ये a² माइनस b² के फॉर्म में बदल जाएगा मेरा, यानी यहाँ पर आ जाएगा टैन स्क्वायर थीटा माइनस सेक स्क्वायर थीटा। दोस्तों देखिए, a प्लस बी a माइनस बी फार्मूला होता है a² माइनस b² का। देखिए, a² माइनस b² बराबर होता है a प्लस बी इंटू a माइनस बी। a प्लस बी है, a माइनस बी है, a² माइनस b² बन गया। माइनस है, माइनस लिखिए, -1 है, -1 लिखिए, उसके बाद गुना कीजिए इसमें, यानी टैन थीटा माइनस सेक थीटा। कोशिश कीजिएगा दोस्तों कि प्रूवमेंट करते समय एक स्टेप में एक ही काम किया जाए। ऊपर में हमने काम किया, बस एक स्टेप में एक ही काम कीजिएगा, ताकि आपका कैलकुलेशन मिस्टेक्स ना हो। नीचे वाला जैसा था मैंने वैसा ही लिखा। अब देखिए, यहाँ पर ही एक फार्मूला भी होता है, लेकिन पहले चलिए, यहाँ पर एक फार्मूला होता है दोस्तों। हम लोग जानते हैं कि हम लोग क्या जानते हैं दोस्तों, हम लोग जानते हैं कि 1 प्लस टैन स्क्वायर थीटा बराबर होता है सेक स्क्वायर थीटा का। क्या होता है दोस्तों, 1 प्लस टैन स्क्वायर थीटा बराबर सेक स्क्वायर थीटा होता है। इसी को हम लोग अरेंज भी कर सकते हैं कि 1 बराबर सेक स्क्वायर थीटा माइनस टैन स्क्वायर थीटा, 1 बराबर सेक स्क्वायर थीटा माइनस टैन स्क्वायर थीटा। देखिए दोस्तों, यहाँ पर ही हम लोग और भी अरेंज कर सकते हैं कि मान लीजिए कि इसमें से हम लोग माइनस कॉमन लेना चाहेंगे, तो 1 बराबर, यदि इसमें से माइनस कॉमन लीजिएगा तो माइनस कॉमन लीजिएगा तो क्या बच जाएगा, हमारा टैन स्क्वायर थीटा माइनस सेक स्क्वायर थीटा आ जाएगा। और माइनस इधर गुना में, इधर आएगा डिवाइड में, यदि डिवाइड में हो जाएगा, यानी यहाँ पर -1 बराबर आ जाएगा टैन स्क्वायर थीटा माइनस सेक स्क्वायर थीटा। यानी दोस्तों हम लोग कह क्या सकते हैं कि -1 बराबर टैन स्क्वायर थीटा माइनस सेक स्क्वायर थीटा हम लोग लिख सकते हैं। तो वही यहाँ पर हम लोगों को काम करना है कि टैन स्क्वायर थीटा माइनस सेक स्क्वायर थीटा को हम लोग -1 लिखेंगे। -1 कैसे आया दोस्तों, तो -1 हमें इस तरीके से हमने इसी के आइडेंटिटीज का प्रयोग किया दोस्तों। देखिए कि 1 प्लस टैन स्क्वायर थीटा बराबर सेक स्क्वायर थीटा होता है। यदि इसको उधर भेजिएगा तो सेक स्क्वायर थीटा माइनस टैन स्क्वायर थीटा बराबर 1, और इसमें से माइनस कॉमन लीजिएगा तो यहाँ पर टैन स्क्वायर थीटा माइनस सेक स्क्वायर थीटा बराबर -1 आ जाएगा, यानी टैन स्क्वायर थीटा माइनस सेक स्क्वायर थीटा बराबर -1 आ जाएगा। आगे देखिए, माइनस इसको अंदर ले जाइए तो माइनस टैन थीटा माइनस माइनस प्लस हो जाएगा सेक थीटा। नीचे में क्या हो जाएगा दोस्तों, नीचे वाले को हम लोग कुछ नहीं करेंगे, क्योंकि ऊपर में एक स्टेप हमने काम किया है, तो नीचे में हमें करने की ज़रूरत नहीं है दोस्तों। देखिए दोस्तों, यहाँ पर ही टैन थीटा माइनस सेक थीटा +1 है, +1 है। इस न्यूमरेटर में हम लोगों को माइनस यदि हम कॉमन ले लिए, मान लीजिए न्यूमरेटर में माइनस कॉमन लिए, तो बचेगा क्या हमारा 1, माइनस कॉमन लिए हैं दोस्तों, तो यहाँ पर ही हमारा प्लस आ जाएगा टैन थीटा, उसके बाद हमारा माइनस सेक थीटा आ जाएगा। हमने ऊपर में माइनस को कॉमन लिया, बाई टैन थीटा माइनस सेक थीटा +1 इंटू टैन थीटा माइनस
सेक थीटा। देखिए दोस्तों, जब हमने माइनस कॉमन लिया तो हमारा रिजल्ट क्या आया, तो रिजल्ट हमारा इतना आया। इतना कहने का मतलब क्या दोस्तों, जो ये है 1 + tan थीटा माइनस सेक थीटा, 1 + tan थीटा माइनस सेक थीटा, ये दोनों हमारा कट जाएगा क्योंकि न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों सेम है। उसके बाद देखिए यहाँ पर ही हमारा -1 है और नीचे में क्या है दोस्तों, tan थीटा माइनस सेक थीटा है। देखिए नीचे में tan थीटा माइनस सेक थीटा है, हमें प्रूफ क्या करना है दोस्तों, हमें प्रूफ करके लाना है दोस्तों कि 1/sec थीटा माइनस tan थीटा, सेक थीटा माइनस tan थीटा लाना है, लेकिन यहाँ पर tan थीटा माइनस सेक थीटा है। तो नीचे में हम लोग क्या करेंगे कि नीचे में माइनस को कॉमन ले लेंगे, माइनस कॉमन लेंगे तो हमारा क्या होगा, जब हम माइनस कॉमन लिए तो हमारा सेक थीटा माइनस tan थीटा आ जाएगा। यहाँ पर -1 से -1 कट जाएगा तो हमारा रिजल्ट अंत में आ जाएगा 1/sec थीटा माइनस tan थीटा। यही है दोस्तों हमारा RHS के बराबर है और ये हमारा प्रूव्ड हो गया दोस्तों। प्रूवमेंट दोस्तों है बहुत आसान दोस्तों, आप लोग एक बार अच्छी तरीके से इसको कॉपी में नोट कीजिएगा और नोट करके इस प्रूवमेंट को प्रैक्टिस करते रहिएगा, क्योंकि ये प्रूवमेंट CBSE या बिहार बोर्ड दोनों में हमेशा आते रहता है। ठीक है दोस्तों, अगला हम लोग देखते हैं दोस्तों। अगला हम लोग दोस्तों और अगला हमारा NCERT का प्रूवमेंट है। इसको हम लोग थोड़ा सा तेज़ी से करेंगे दोस्तों, क्योंकि हम लोगों ने एक बार हम लोग चीज़ों को सीख लिए हैं। cos A माइनस sin A प्लस 1 है बाई cos A प्लस sin A माइनस 1 है। देखिए दोस्तों वहाँ पर ही हमें 1 + tan स्क्वायर थीटा बराबर cosec स्क्वायर थीटा को प्रूव करना था, आइडेंटिटीज का प्रयोग करना था, लेकिन यहाँ पर ही 1 + cot स्क्वायर A बराबर cosec स्क्वायर A का, तो वहाँ पर ही तो हम लोगों ने दोस्तों cos A से भाग किया था, लेकिन यहाँ पर ही हम लोग क्या करेंगे, sin A से डिवाइड करेंगे। तो हम लोग लिखेंगे कि यहाँ पर ही कि डिवाइडिंग न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाई sin A। फ़ायदा क्या होगा दोस्तों, फ़ायदा हमारा ये होगा कि sin A से जब हम लोग डिवाइड करेंगे तो cos बाई sin क्या आ जाएगा, यहाँ पर ही cot A आ जाएगा, माइनस sin A कट जाएगा यानी -1 प्लस 1/sin A क्या हो जाएगा, 1/sin A हमारा cosec A हो जाएगा, बाई cos बाई sin cot A हो जाएगा। एकदम इम्प्रूवमेंट कीजिएगा दोस्तों, क्योंकि इम्प्रूवमेंट भारी नहीं है दोस्तों, बस आपका सोच का खेल है ये इम्प्रूवमेंट। देखिए अब हमारे जब हम लोग भाग किए हैं sin A से, तो अब हमारा रिजल्ट cot और sin में cot और cosec में बदल गया, cot और cosec में बदल गया, और हमें इस आइडेंटिटीज का प्रयोग करना है कि cosec और cot का हम लोगों को प्रयोग करना है इसमें। देखिए अब मैंने बताया था कि cot और cosec को एक साथ लीजिए, माइनस को एक साथ कीजिए, माइनस को अलग कीजिए, cot A प्लस cosec A माइनस को अलग किए। यहाँ पर देखिए cot A माइनस cosec A प्लस 1, इसको बोले हैं कि इसको ब्रैकेट में कर दीजिएगा दोस्तों। अब देखिए हमें यहाँ पर माइनस को हटाना है, माइनस को हटाना है तो हमें गुना करना पड़ेगा न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में, किससे दोस्तों, cot A माइनस cosec A को। जैसे मैंने उसमें बताया है दोस्तों, उसी तरीके से इसमें भी आप लोग आराम से कीजिएगा, क्योंकि भारी नहीं दोस्तों। देखें तुरंत बना लिए हैं, तुरंत बन गया है एग्जाम्पल 15 NCERT का। जब भाग किए तो इसको आप अंदर कीजिए, तो यहाँ पर हमारा रिजल्ट आ जाएगा cot स्क्वायर A माइनस cosec स्क्वायर A। क्यों दोस्तों, क्योंकि हमारा देखिए A प्लस B है और A माइनस B है, तो A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर में बदल गया, माइनस है माइनस लिखिए, -1 है -1 गुना कीजिए, cot A माइनस cosec A से। नीचे में जैसे है वैसे रहने दीजिएगा, क्योंकि एक स्टेप में हमें एक ही काम करना है दोस्तों, cot A माइनस cosec A। आगे देखिए ये हमारा क्या हो जाएगा, देखिए एक बार देख लीजिए, हमारा दिया हुआ है कि 1 + cot स्क्वायर A बराबर cosec स्क्वायर A होता है। इसको थोड़ा सा और अरेंज करेंगे दोस्तों, तो 1 बराबर cosec स्क्वायर A माइनस cot स्क्वायर A हम लोग लिख सकते हैं। यदि इसमें से माइनस कॉमन लेंगे, देखिए दोस्तों इसमें से माइनस कॉमन लेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, हमारा cot स्क्वायर A माइनस cosec स्क्वायर A आ जाएगा दोस्तों, और यही माइनस हमारा -1 बन जाएगा इधर, बराबर cot स्क्वायर A माइनस cosec स्क्वायर A। ये आपको हमने आपको थोड़ा सा ये समझा दिया, cot स्क्वायर A माइनस cosec स्क्वायर A को हम लोग -1 भी लिख सकते हैं। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। माइनस अंदर गया तो cot A माइनस माइनस प्लस हो गया, तो यहाँ पर हमारा cosec A बन जाएगा। देखिए नीचे में जो है दोस्तों, नीचे में
वही लिखेंगे, नीचे वाले को हम लोग छेड़ेंगे भी नहीं लास्ट में क्योंकि लास्ट में हमें नीचे वाले को काटना है दोस्तों। देखिए ऊपर में हम लोग माइनस को कॉमन लेंगे, तो माइनस कॉमन लेंगे तो क्या हो जाएगा मेरा, जब हमने ऊपर में माइनस कॉमन लिया तो यहाँ पर हमारा बन गया क्या दोस्तों, तो 1 प्लस कॉट ए माइनस कोसेक ए बाई नीचे में देखिए कॉट ए माइनस कोसेक ए प्लस 1 इंटू कॉट ए माइनस कोसेक ए है। देखिए जो न्यूमरेटर में डिनोमिनेटर में है तो कट जाएगा, -1 बाई यहाँ पर आ गया हमारा कॉट ए माइनस कोसेक ए। देखिए दोस्तों ध्यान से देखिएगा यहाँ पर ही, तो आप लोगों को नज़र आएगा दोस्तों कि आपको दिखेगा कि ये कॉट ए है माइनस कोसेक ए है। तो क्या हम लोग नीचे में, क्योंकि हमें प्रूफ क्या करना है दोस्तों, हमें प्रूफ करके लाना है कि कोसेक ए प्लस कॉट ए, और यहाँ पर माइनस है तो माइनस पहले नीचे वाले से हम लोग कॉमन लेंगे, माइनस कॉमन लिए तो बचेगा क्या हमारा माइनस दोस्तों, जब हम लोग कॉमन लिए तो हमारा बचेगा क्या, तो कोसेक ए बचेगा, और फिर जाके हमें क्या बचेगा दोस्तों, तो कोसेक ए प्लस कॉट ए बचेगा, कोसेक ए प्लस कॉट ए। हमारा रिजल्ट क्या आया दोस्तों, जब हम लोग माइनस लिए कॉमन तो क्या बचा हमारा, माइनस अंदर जाएगा फिर ये माइनस हो जाएगा दोस्तों, ध्यान रखिएगा थोड़ा सा मिस्टेक हो गया है, चलिए ठीक है। जब हम लोग माइनस इसमें से कॉमन लिए तो माइनस कोसेक ए, जब अंदर जाएगा माइनस तो माइनस कोसेक ए, फिर माइनस माइनस प्लस होकर कॉट ए बचेगा, माइनस से माइनस यहाँ पर कट गया, तो हमारा रिजल्ट क्या आया 1 बाई कोसेक ए माइनस कॉट ए। देखिए दोस्तों अभी तक हमारा RHS आया नहीं है, क्योंकि RHS हमारा क्या है दोस्तों, RHS हमें लाना है कोसेक ए प्लस कॉट ए, हमें लाना है कोसेक ए प्लस कॉट ए, और हमारे नीचे में आया है कोसेक ए माइनस कॉट ए। तो हम लोग इसको रेशनलाइज कर देंगे, रेशनलाइज करने का मतलब कि ऊपर में कोसेक ए प्लस कॉट ए बाई कोसेक ए प्लस कॉट ए से हम लोग क्या करेंगे दोस्तों, गुना कर देंगे। गुना करने के बाद यहाँ पर आपका रेशनलाइज करेंगे दोस्तों, रेशनलाइजेशन का हम लोगों ने प्रयोग किया है दोस्तों, ध्यान रखिएगा। यहाँ पर देखिए ऊपर में हमारा आ गया कोसेक ए प्लस कॉट ए, और नीचे में देखिए a माइनस बी है, a प्लस बी है, यानी a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर आ गया। और ये आइडेंटिटीज हम लोग प्रूव कर चुके हैं दोस्तों कि कोसेक स्क्वायर है माइनस कॉट स्क्वायर है 1 का वैल्यू होता है। जब ये 1 का वैल्यू होता है तो ये डायरेक्ट हमारा कोसेक ए प्लस कॉट ए, नीचे में 1 आ जाएगा दोस्तों, तो 1 तो नीचे में छुपा ही रहता है, और यही हमारा RHS के बराबर हो गया। देखिए कोसेक ए प्लस कॉट ए और ये कोसेक ए प्लस कॉट ए, ये हमारा RHS के बराबर आ गया, और यही हमारा प्रूव्ड हो गया। देख लीजिए दोस्तों एक बार ठीक से, और इसका प्रूवमेंट आप लोग हर बार प्रैक्टिस करते रहिएगा दोस्तों, ठीक है दोस्तों। जय हिंद, जय भारत। आगे का जो भी NCERT के सवाल है आपको नेक्स्ट वीडियो में मिलेगा दोस्तों, जल्द ही नेक्स्ट वीडियो लेके आएंगे और NCERT के सवालों को करेंगे। ठीक है दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।